हालेलुया। और क्या क्या लिखा? Likewise, deacon must be reverent, not double-tongued, not given much wine, and greedy for money. So वो लालच नहीं पालते हुए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। आइए मैथ्यू 7:29। मत्ती की किताब 7वां अध्याय वचन 29, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। For he taught them as one having authority and not as the scribes. कारण तो त्यांना त्यांच्या शास्त्री लोकांसारखा नव्हे तर अधिकारवाणीने शिकवत होता। For he taught them as one having authority and not as a scribe. का मतलब क्या? हेलो, कैसा होना चाहिए डीकन? कैसा होना चाहिए? ढिल्ला नहीं। तो देखो यहाँ देखिए क्या लिखा है डीकन की हिंदी में, क्या बोला गया? सेवक। सेवक दल। ओके, इंग्लिश में डीकन का मतलब है डिसाइपल के ऊपर, एल्डर के नीचे, और ये सब पास्टर के अंडर में। तो ये सेवा डेलीगेट किया जाता है उनकी ईमानदारी देखने के लिए, उनके काम देखने के लिए, उनका कला देखने के लिए कि उनके पास क्या विजडम है। वो आकर के बोल सकते हैं पास्टर, एल्डर, ये इतनी क्या है विधवाएं हैं, हम उसको बैठ के क्यों खिलाएं, हम उनसे काम लेंगे ताकि वो कला भी सीखे। तो बोलेंगे वाह, अच्छा सोचा आपने। तो उनको काम के लिए क्या करेंगे भाई? सिलाई मशीन लाएंगे, उनको सिखाएंगे। कहां से कपड़े लाएंगे, उनको देंगे ताकि सिलाई सीखे, और इस तरह से चर्च पे बर्डन ना हो, आपको इनकम शुरू हो जाए। ये डीकन का विजडम समझ में आ रहा है? तो ये उन क्षेत्र में जो भी काम उनको देंगे उसमें वो परमेश्वर का नाम को ऊंचा, उस व्यक्ति का कला पहचाना जाएगा, उसको अपने कला समेत उसको बनाएगा, और कलीसिया में बर्डन नहीं होगा। जो काम करेगा उसकी कमाई आएगी और वो आश्रम चलेगा। विधवाओं को संभालने का आश्रम है, ऐसा ओल्ड एज होम होता है, ऐसा विडो होम होता है, चिल्ड्रन ऑर्फनेज होता है, ऐसे चर्च के साथ जुड़ा हुआ कई मिशन होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? Praise God। अभी ये सब आपके कान में आने वाले, आपके कान खड़े, आपको भी खड़े हो जाना उसके साथ में। What it is says, and he taught them as a one having authority and not as a scribe। क्या सिखाया यीशु मसीह ने? बोल्डली बोलना है आपको, वचन के लिए खड़ा रहना। फरीसी और सदूसियों की तरह नहीं, बोल्डली अथॉरिटी से। आज हम जब प्रार्थना करते हैं, जब शैतान के विषय आता है, करेक्शन का विषय आता है, शैतान को तोड़ने के विषय आता है, तो हम बोल्डली खड़ा होते हैं। वचन में ऐसा लिखा है यीशु मसीह के नाम से, हम वचन को मिक्स नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा है तो ऐसा ही है। तो बोल्डली बोलना, अथॉरिटी के साथ बोलने वाला डीकन होना है। जॉन चैप्टर 12:6। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। त्याला गरीबाची काळजी होती म्हणून तो हे म्हणाला असे नाही, तर तो चोर असून त्याच्याजवळ डब्बी होती व तिच्यात जे टाकण्यात येईल ते तो चोरून घे, म्हणून तो असे म्हणाला। कौन होगा ऐसा इसके साथ में? किसके विषय में कहा? जूडस इस्करियोट ऐसा बता रहा था कि जैसे गरीब लोगों के ऊपर बहुत दया है उसको, क्योंकि वो ट्रेजरर था, पैसे को संभालता था, लेकिन चोरी भी करता। कौन था? यीशु के साथ में 12 शिष्य। उसको ये नहीं मालूम, हमारे गुरु को सब मालूम रहता है। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या वो मरने तक वो ट्रेजरर था?
क्या उसने सबूत दिया कि वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है? सबूत दे दिया वो किस प्रकार का आदमी है। मालिक को ही बेच दिया उसने, चोरी तो दूर है, मालिक को ही बेच दिया। यीशु मसीह के साथ में रहने वाला खुदा यीशु मसीह के साथ में रहने वाला बंदा। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह ने उसको जिम्मेदारी दी थी? क्या वो शिष्य था? क्या वो जाके शैतान को निकालता था? क्या वो लोगों को प्रार्थना करता था? 12 शिष्यों के साथ वो भी वही करता था, लेकिन साथ में एक गुण भी थी, चोरी करना, लालच। ये लालच ने क्या कर दिया? पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए मालिक को बेच दिया। खा सका वो पैसा? चोर लोग जो चोरी करते हैं वो ठीक से खा पाते हैं क्या? हाँ, नहीं खा पाते हैं। पैसा है, चोरी किया, बहुत पैसा पड़ा, लेकिन खाने को नहीं होता। मुंह में छाले पड़े, पेट में गड़बड़ है, नहीं खा सकता। नीयत खोटी है, नीयत में खराबी है, उसने अपने मालिक को बेच दिया। लालच पैदा होती है। तो यहाँ पे देखा है कि ऐसा ना हो, ऐसा व्यक्ति को नहीं चुनो। किसको नहीं चुनो? ऐसे व्यक्तियों को नहीं चुनो। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हाँ, 1 तिमोथी चैप्टर 3:9 पढ़ेंगे। पहले तिमुथियुस की पत्री 3 अध्याय वचन 9, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। विश्वासाने रहस्य शुद्ध विवेक भावाने राखणारे असावे। हाँ, क्वालिफिकेशन लिखो, शुद्ध विवेक, विद प्योर कॉन्शियंस। आपको जो भी दिखाई देगा ईमानदारी से। क्या करेंगे आप? ईमानदारी से क्या करेंगे? उस काम को निभाएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब आपके सामने आने वाला है। ये सच्चाई अभी आपकी परीक्षा की घड़ी शुरू होगा। हर एक का, डिसाइपल का, डीकन का, एल्डर का, लीडरों का कॉन्शियंस जो है, विवेकमन, प्योर कॉन्शियंस कैसे चाहिए? अच्छा, मुझे बताओ, चर्च संभालना, चर्च का कार्य करना साधारण काम है? मोदी जो कर रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा काम है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर परमेश्वर का काम नहीं कर सकता जो चर्च की सीमित है। और चर्च ये दुनिया के ऊपर पावर रखता है। ध्यान से सुनिए, चर्च जो है ये दुनिया, इंडिया ही छोड़ दो, सारी दुनिया के ऊपर पावर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दुनिया के ऊपर का ट्रेनिंग किया जा रहा है कि आप एक राष्ट्र की तरह बनोगे। हालेलुया। आपकी जर्नी शुरुआत से होगी, एक डीकन से, एक डिसाइपल से, एक एल्डर से और कार्यकर्ता से काम शुरू होगा और आपको आगे पहुंचना है, प्रूफ देना है। यस, 1 रुपया क्यों ना हो, मैं चर्च का यहाँ वहां नहीं करूंगा, किसी भाई का यहाँ वहां नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से मेरे कॉन्शियस के साथ अपने काम करूंगा। वो चीजें आपके अंदर आ जाएगी अगर धीरे से आप कदम डालेंगे। तो ये आपके अंदर बोया जा रहा है। ये बिब्लिकल क्वालिफिकेशन है। बाइबल के अनुसार, यीशु के अनुसार ये आपके नियत में, आपके विचारों में, कल्पनाओं में, सोच में ये आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या है क्वालिफिकेशन? कितना आ गया? इससे आपको पता चलेगा कितने पॉइंट्स है। सब लिखा है? 6. जो लिखे पढ़ेंगे, बताएंगे कि क्या आपने लिखा है। Holy Spirit and wisdom, हाँ, पीछे से भी आवाज आए तो अच्छा है। character, full of authority, honest, reverent, pure conscience. प्योर कॉन्शियस। सिर्फ डीकनेस भी होते हैं, लेडीज भी होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ पुरुष ही नहीं, इसमें लेडीज लोग भी होते हैं। Praise the Lord. Romans chapter 16 verse 1, ये
फीमेल के लिए है, सिस्टरों के लिए है। रोमियो की किताब 16 अध्याय वचन 1। मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और केक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ। I commend to you Phoebe, our sister, who is a servant of the church in Cenchrea. हाँ, सर्वेंट ऑफ द चर्च मतलब शी वॉज अ डीकन, वो कलीसिया का डीकन है। तो बाइबल में उनको क्या नाम देता है? सर्वेंट। क्या है? सेवा करने वाला, सर्वेंट। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन है? लेडी है। दूसरा आगे पढ़ो, ऐसे इसी में पढ़ो, 2-3 पढ़ो। कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। That you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you. For indeed she has been a helper of many, and of myself also. Great Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. अशासाठी की तुम्ही पवित्र जनास योग्य असं तिचा प्रभूमध्ये स्वीकार करावा, आणि ज्या ज्या कामात तिला तुमची गरज लागेल त्यात तिला सहाय्य करावे, कारण ती स्वतः पुष्कळ जनास व मलाही सहाय्य करणारी अशी झाली आहे। ख्रिस्ती येशूमध्ये माझे सहकारी प्रिस्कर व अक्विला यांना सलाम सांगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लेडीज लोगों का फेथफुलनेस है, वो उनके विषय में लिखा है। आइए 1 तिमोथी 3:11 को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। Likewise, their wives must be reverent, not slanderous, temperate, faithful in all things. तसेच स्त्रिया गंभीर असावे, चहाड नसावे, नमस्त व सर्व गोष्टीविषयी विश्वासू असाव्या। हाँ, sober minded, not immature but mature, sound, good advice, अच्छी राय देने वाला, sound कार्य करने वाली स्त्री, एक पति का पत्नी होनी चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So आइए स्पिरिचुअली परमेश्वर ये स्थान देने पर सबको बुलाता है। हालेलुया। क्या ये क्वालिटीज लाने में टाइम लगेगा? कितनी क्वालिटीज आ गए आप? सोबर लिखा, सोबर, नॉट स्लेंडर, धोखा देने वाला नहीं, स्लेंडरिंग, गॉसिपिंग, बिजी बॉडी। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उनकी ड्यूटीज क्या होंगे? वो बैप्टिज्म को तैयार करेंगे, बैप्टिज्म को टीचिंग देंगे, उनको कैंडिडेट को तैयार करेंगे, वो लेवल में उनको लेके आएंगे। वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनका वो काम है। वो विजिट करेंगे, बीमारों को देखेंगे और उनके ख्याल रखेंगे। अगर स्त्रियां है, गर्ल है, चर्च में उनको सिखाएंगे कि चर्च में तुमको कैसा रहना है, कैसे अदब से रहना है। वो पहले ही उनका काम क्या है? चर्च के बारे में उनको बताएंगे, सिखाएंगे। चर्च में आधा कपड़े में नहीं आना, पूरा कपड़ा पहन के आना। पहले से पास्टर बोलने के पहले डीकन लोग तैयार करेंगे, फिर एल्डर बोलेगा वेरी गुड, अच्छी शिक्षा है, गॉड ब्लेस। तो कलीसिया आने के लिए एक स्टेप्स होता है। वो कलीसिया में आने के पहले उसके घर विजिट करेंगे, उनको स्पाउट तरीके सिखाएंगे, उनको बताया जाएगा कि चर्च में फिर आपका जीवन कैसा बदलना है, आपको अपने आप को कैसे संभालना है ना। लड़के से ज्यादा लड़कियों को समझाया जाता है। वो काम डीकन दोनों करते हैं। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, मतलब स्त्रियां हो सकती है, पुरुष हो सकता है। कोई आमीन नहीं बोल रहे, क्या बात है?
उसमें संडे स्कूल सिखाने वाले बच्चे तैयार होंगे, संडे स्कूल को सिखाना है और परमेश्वर के वचन को मनन करना, वचन में चलना को सिखाना है। ये आउटलाइन है, मैंने आज क्या दिया आपको, एक आउटलाइन दिया है। इसमें आपको समझना है कि प्रभु मैं कहाँ फिट होता हूँ, मेरे लिए क्या जगह है, मैं कैसे इन सब चीज को लेकर के आगे जाऊं, क्या इस चीज की जरूरत है। रीडिंग वन बाय वन। हाउ मच? Full of Holy Spirit and wisdom, honest, good character, full of authority, pure conscience and sober. हाँ, what is in Hindi? पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण, ईमानदार, सुना यानी कि अच्छा चरित्र, अधिकार से भरपूर, शुद्ध विवेक, सुशील। Sushil. Wow. How many things are come? 6. Church, praise the Lord. Hallelujah. तो इन सब कामों को लेकर लास्ट में एक वर्ड 12 पढ़ा क्या आपने? 12, 13 पढ़ लो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। Deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. For those who have served well as deacons obtain for themselves a good standing and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. सेवक एका स्त्रीचा पती असावा, ते आपल्या मुलाबाळांची व घरची व्यवस्था चांगली ठेवणारे असावे, कारण ज्यांनी सेवक पण चांगले चालविले ते आपल्यासाठी चांगली योग्यता आणि ख्रिस्त येशूवरील विश्वासात भार हिम्मत मिळवितात। जब लेडीज की बात आता है, वो एक पति की अच्छी पत्नी होनी चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षण देते हुए अपने घर को संभालने वाली एक अच्छी स्त्री भी होनी चाहिए। और प्रॉब्लम ये है लेडीज लोगों में कि अगर आप प्रभु के काम करने वाले होंगे तो बहुत जबरदस्त आप आगे जा सकते, लेकिन अगर आप बिजी हैं चुगली चपाटा करने में तो फिर आप अच्छा काम करके भी फेलियर हो सकते। यहाँ पे लिखा है 11 में, लिखे 11 में, इंग्लिश में, उसको हिंदी में कैसा, मराठी में कैसा देखो, स्लेंडर, टेम्परेंट, मलाइज, पढ़ो। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। तसेच स्त्रिया गंभीर असाव्या, चहाड नसाव्या, नमस्त व सर्व गोष्टीविषयी विश्वासू असाव्या। हाँ, क्यों स्त्रियों के बारे में बोला गया मैं आपको बताऊं। ये पुरुषों के बारे में एक वाक्य नहीं लिखा, लेकिन स्त्रियों के बारे में आपको पता है शैतान ने धोखा देने के लिए किसका उपयोग किया? क्योंकि वो कमजोर पात्र है। आदम को कहा गया कि वो कमजोर है, तुझे संभालना, लेकिन धोखे से आदम से अलग करके उसको क्या किया गया? धोखा दिया। इसीलिए स्त्रियों को बहुत संभालना है कि हमें चुगली चपाटा करने से बचना है। अगर आप चुगली चपाटा करते हैं तो एक्सोडस चैप्टर 20 के कमांडमेंट्स को आप ब्रेक करते हो। 10 आज्ञा में के एक आज्ञा को क्या करते हो? आप ब्रेक करते हो। फिर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे तो आप नेचुरली प्रभु में होते हुए प्रभु से बाहर हैं। प्रभु नहीं ट्रस्ट कर सकता। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो ये आउटलाइन स्त्रियों के लिए है कि वही काम अगर आप प्रभु के लिए करते हैं तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। चुगली चपाटा यीशु मसीह के बारे में करो, यीशु अच्छा है, यीशु उद्धार देता है, ऐसा ज्यादा बोलना तो उधर बोलो, उद्धार के लिए बोलो, सब जाके कान खाओ उनका, फिर आप सक्सेसफुल है। लेकिन अगर वो नहीं करते, अगर एक करेंगे तो आप यहाँ पर वार्निंग है उनके लिए। अगर ये आप संभालते हैं, माइंडफुल है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर लिखा वर्स 13 में, फॉर दोज़ हू हैव सर्व्ड वेल, अगर आप अपने घर को, बच्चों को अच्छे से संभाल लेते हो
तो आपका obtain for themselves good standing and great boldness in the truth which is in Christ Jesus. पढ़िए 13 कंप्लीट करो. क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं. बड़ा साहस प्राप्त करते हैं. चर्च प्रेज द लॉर्ड. मैंने देखा ऐसी स्त्रियों को इतना बोल्ड है कि अपने पति को भी करेक्ट करती है. गलत नहीं करने का, गलत जाने का नहीं, गलत बोलने का नहीं, झूठ बोलने का नहीं, इधर का उधर करने का नहीं. इतना बोल्ड क्यों? बोलता भैया वाह स्त्री होता है ऐसा. हेलो चर्च प्रेज द लॉर्ड. कितनी पत्नी है जो अपने पति को करेक्ट करती है गलत करने में. बोल्ड करो. अच्छा, दैट्स अ बोल्डनेस. और पति भी तुमको करेक्ट करता है, ऐसा करेक्शन रिसीव कर देगी. पति करेक्शन देता है तो रिसीव करना. हालेलुया. क्योंकि यहाँ पे सबमिशन लिखा है. पति के अधीन में गच्छ को संभालना, कुरकुर नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, आवाज नहीं उठाना, हाँ अपने बच्चों के सामने सही रहना, अच्छा क्या बोलते हैं कैरेक्टर को देना, संभालना, वो पत्नी के हाथ में होता है. फिर उसको सम्मान मिलता है. सम्मान मिलेगा क्या? बहुत सारे वुमेन ऑफ गॉड को मैंने देखा है, प्रभु के दासियों को, उन्होंने ये सब बात को संभाला है और सामने टेस्टिमनी है उनका कि वो अच्छा कॉन्शियस रखते हैं, विवेकमंद, गड़बड़ी नहीं करते, बहुत सोबरली बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं. हालेलुया. ये है आपका बुलावट. बुलावट का, आपका बुलावट का पहचान ये है. कई बार सब कुछ हत्ता अच्छा होते हुए भी हमारे कुछ गुण, कैरेक्टर अच्छा नहीं होने के कारण हम वहां तक नहीं पहुंचे. चर्च प्रेज द लॉर्ड. केन और एबल का स्टोरी मालूम है आपको? व्हाट इज द केन एंड एबल स्टोरी? प्रभु पूछते तेरा भाई किधर है? क्या मैं उसका रखवाला हूं क्या? क्या मैं उसका रखवाला हूं? फिर प्रभु बोलता जैसा उसने अर्पण दिया तू भी दे था, तो मैं तेरा भी अर्पण स्वीकार था ना. मन में खोट क्यों लाया? हेलो, छोटी सी गलती, मन में खोट लाया, उसके अर्पण स्वीकार नहीं किया गया. आइए प्रभु को स्वच्छ दिल दीजिए. अपने मन प्रभु की अगर सेवा करने का डिजायर है, आप इच्छा है कि आपको तो प्रभु ने बुलाया है, आप सबको क्या किया है? बुलावट से बुलाया है. लेकिन डिजायर, इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु की सेवा करूं. मुझे चर्च में झाड़ू लगाने को मिल जाए मौका तो प्रेज गॉड में झाड़ू, छोटा मोटा काम करते हुए मैं आगे जाऊं. चर्च प्रेज द लॉर्ड. मैं यहां तक खड़ा हूं ना, मैं वहां से शुरू किया है. धूल मट्टी साफ किया है, चर्च के हर एक काम किया चुपचाप. आप जो करते ना वो सब मैं कर चुका हूं, आज भी कर लेता हूं. अगर कोई नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं. चर्च प्रेज द लॉर्ड. आपकी जर्नी वहां से शुरू होती है. ईमानदारी है क्या? और एक छोटे काम में आप हाथ बटाते हैं, बोलने की जरूरत पड़ती है कि खुद करते हैं? ये सब देखता है प्रभु. मेरी नजर भी बहुत बारीकी से के ऊपर रहती है, सिर्फ इसलिए कि आपको स्किलफुल बनाने के लिए, प्रभु के साथ ईमानदार रहने के लिए, आपके विवेक मन स्वच्छ रहने के लिए, साफ हाथ है ना. ऐसा नहीं कि आपको एक दिन ये फल आ जाएगा. आपके साथ हम शेप देने के लिए खड़े हैं. हम अगर करेक्शन देते हैं, आपको एल्डर कोई करेक्शन देता है, कोई डीकन करेक्शन देता है, तो आपको लेना है. कोई करेक्शन करेक्ट करता है तो अच्छी बात है ना, प्यार करता है इसीलिए करेक्ट करता है. तो आइए क्वालिफिकेशन के साथ शुरू होंगे. मैं अभी तक एल्डर का शुरू नहीं किया. आज पहला है डीकन. इंग्लिश में डीकन बोलते हैं, इंग्लिश में सेवक लिखा है, लेकिन उसको प्रिसाइसली अगर बोला जाए वो डिसाइपल के ऊपर का काम उसको दिया जाता है, ताकि वो डिसाइपल को समझे. एल्डर ने जो काम दिया है उसको काम बाकी से निभाए. आमीन. चर्च के हर एक काम डीकन करता है.
डिकनेस करता है, डिकन करता है। हर एक काम चर्च में का छोटा मोटा काम, हाँ, बैप्टिज्म टाकी साफ करना, बैप्टिज्म टाकी को सीधा करना, नल फिटिंग करना, चर्च में टॉयलेट धोना, चर्च को सजाना, चर्च उसका प्रायोरिटी। लोग उसके जीवन में अच्छे लोग, अच्छे बनना है। अंदर आने वाले अच्छे नहीं होते, अंदर आने के बाद वो बनते हैं। उसको बनाना है, उसको साफ सुथरा करना है। एल्डर तक आने तक डीकन ने अपना काम करना है। एल्डर को बताना, देखो आप इसके अंदर ये काम हुआ है, अभी आप इसका काम को आगे बढ़ा। फिर वो तैयार करेगा एल्डर उसको, फिर वो पास्टर तक आएगा। ये स्टेप्स है। पास्टर की बातों को टालना नहीं। फर्स्ट प्रेज द लॉर्ड। आइए शुरुआत में जो वचन बोला था वो खोलेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 12-13। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 12 से 16। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो। आमीन। And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourself and for all. Rejoice always. Amen. बंधुजन हो, आम्ही तुम्हास विनंती करीतो की तुम्हामध्ये जे श्रम करिता प्रभूमध्ये तुम्हावर असतात व तुम्हास बोध करितात, त्याचा तुम्ही सन्मान करा आणि त्याच्या कामामुळे त्यांना प्रीतीने अत्यंत मान द्यावा। तुम्ही आपसात शांतीने राहा। बंधुजन हो, आम्ही तुम्हास बोध करीतो की अव्यवस्थित लोकांना ताकीद द्या, जे अल्पधीराचे आहेत त्यांना धीर द्या, अशक्तांना आधार द्या, सर्वांबरोबर सहनशीलतेने वागा, कोणी कोणाचे वाईटाबद्दल वाईट करू नये म्हणून जपून राहा आणि सर्वदा एकमेकांचे व सर्वांचे चांगले करीत राहा, सर्वदा आनंदित असा। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो मसीह में सेवा करते हैं, आपको बनाते हैं, उसका आदर सम्मान। प्रेज द लॉर्ड। उसके शब्द को गिराओ मत, पालन करो, फायदा है। अगर उसका आदर सम्मान नहीं करते तो आप परमेश्वर का भी आदर सम्मान नहीं करते। जो दिखता है उसका आदर सम्मान ना हो, परमेश्वर का भी आदर सम्मान नहीं होता है प्रभु से। जब आपका आदर सम्मान प्रभु से नहीं होता है तो आप प्रभु में होते हुए भी प्रभु से कट हो जाओगे। डेंजरस। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हमारे चर्च की जितने भी मेंबर्स हैं, अमरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण, जहां से भी चर्च में लोग आते हैं, मैं उनका आत्मिक पिता हूं। मुझे हर एक का हिसाब मुझे प्रभु को देना। चर्च प्रेज द लॉर्ड। और मुझे छोड़ के मेरे अलावा मेरे से बाहर कुछ करते हो तो तुमको ताड़ना मिलेगी, और ना ही तुम परमेश्वर के काम कर रहे हो। विदाउट परमिशन, विदाउट इंटिमेशन आप कुछ भी करते हो, वो आत्मिक तौर से ब्लेसिंग कभी नहीं होगा। समझ में आया? आपको आज्ञाकारी होना है, तब जाकर के वो अनॉइंटिंग आएगा, वो अभिषेक आएगा, आपको अभिषेक चढ़ाएगा। चर्च प्रेज द लॉर्ड। घर में बच्चे जब माँ बाप को अंधेरे में रख के कुछ करते हैं, तब उनको पता चलता है तो क्या होता है? क्या वो बच्चा आशीर्वादित होता है? बिगड़ा हुआ बच्चा बिगड़ जाता है। बहुत सारी चीजें बिगड़ जाता है। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो आज्ञाकारी है परमेश्वर का, और परमेश्वर का आज्ञाकारी कैसे प्रूफ करेंगे?
अगर आप लीडर का आज्ञाकारी नहीं है तो आप परमेश्वर का भी आज्ञाकारी नहीं है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड, ये साफ है। और ये फ्रेमवर्क है, चर्च का एक फ्रेमवर्क मैंने आपको जस्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब बताया है आपको अधीन में रहने से बहुतायत का आशीष में आप रहोगे। आपको वो सब मिलेगा जो परमेश्वर ने आपके नाम लिखा है। तो आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बना रहा है प्रभु, आपको सींच रहा है, शेप दे रहा है, आकार दे रहा है, उसमें बने रहिए। आमीन। फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइपलशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्च के हर एक मीटिंग इंपॉर्टेंट है। आप एमएलए है, पार्लियामेंट का मीटिंग मिस किया चलेगा, लेकिन आप चर्च के मीटिंग मिस नहीं करना, क्योंकि हर एक वर्ड जो है परमेश्वर का जीवित शब्द है। अभी हमने जीवित शब्द को लेकर उन जीवित शब्दों को बांटा है। आपके अंदर वो जीवन आना चाहिए। मरा हुआ चीज, मरा हुआ जगह में जीवन आना चाहिए। उदाहरण, आप डिसोबीडियंट थे, वचन सुनने के बाद ओबीडियंट बन गए, आज्ञाकारी बन गए। वो वचन ऐसा काम करता है जब वचन को आप जगा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुन के यहां पे छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। क्या हम सीरियस बनेंगे? परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, इसमें भलाई है। Church, praise the Lord. Let's bow down our head and pray. Father, in the name of Jesus, I thank you and I praise you and I bless you. Give glory and honor to your holy name. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह, दया, कृपा, बहुतायत से आए हुए सभी को आपके अधीन करता हूँ। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। सब कुछ अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।